तो बताओ क्या खबर है बेंजामिन? बुढ़ऊ घास काट रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस बुढ़ऊ को तो देखो, खड़ूस कहीं का, घास भी गुस्से में काट रहा है। वैसे एक मस्त बात बताऊं, एक काम करते हैं, हम अंदर नहीं जाते। पिछली बार तुम पकड़े गए थे ना, इसलिए। ओले तुम कितने प्यारे हो, मन करता है तुम्हें खा जाओ। वो बुढ़ऊ भी तुम्हें देख के ऐसे ही सोचता है और तुम्हें खाना चाहता है। ऊपर, थोड़ा और ऊपर। तुम हमेशा ऊपर क्यों रहती हो? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। हम साथ में पैदा हुए थे। फिर भी मैं ही बड़ी रहूंगी। सिर्फ 16 सेकेंड से। मुझे बताओ तुम लास्ट टाइम कब नहाई थी? चलो मस्ती बंद, काम पे चलो। चलो रेस लगा। आज मैं जीतूंगी। अरे चीटिंग मत करो। देख लो मंडली, ये खेत अब हमारा होने वाला है। सॉरी, पता नहीं यार मैं इतना मोटा कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ सैलेड ही खाता हूँ। अरे मसाला बहुत खाता है तू, वो बंद कर। तू सिर्फ नींबू डाल सैलेड पे और वो खाया कर, समझ गया? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इतना तो हम सबको पता है कि हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा काम है, और पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि हर एक का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिस इंसान की जो खासियत है वो वैसा ही काम करेगा। देखो 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 और हीरो से सीखो। चलो अब शुरू करते हैं। हाँ, मैं भी आऊंगी। नहीं, तुम नहीं आओगी। क्यों? क्या तुम्हें डर है मेरा पैर किसी फंदे में फंस जाएगा और मुझे खुद चबाकर उसे निकालना पड़ेगा और तुम सारी जिंदगी मुझे लंगड़ी बुलाओगे? शरीर के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन अंदर के घाव का क्या? मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फैमिली है, तुम कुछ भी बोल सकती हो। आ जाओ, सर्कल बनाओ। सब तैयार है? हाँ बिल्कुल। हमेशा। थोड़ा सा तैयार हूँ। आई लव यू मंडली, हम ये कर सकते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है। Come da poca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, come da bene in cade di I love you. हटो बालक, मूली, ये रहा बैंगन। पता है मम्मी कितना अच्छा बैंगन का भरता बनाती थी, और जब तेरी पिटाई होती थी तब तेरा भरता बन जाता था। तू बैंगन खा खा के एकदम कद्दू जैसा हो गया है। कद्दू की जगह पनीर बोल देता। मॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन जेल। मैं ठीक हूँ। टमाटर, टमाटर, आलू, पटाटा, एक सब्जी के 10-10 नाम रखते हैं ये लोग। इंसान भी पागल है। अबे शोर मत कर, अंकल बैंड बजा देंगे। मैं जितना चाहूँ उतना बोल सकता हूँ, इतनी आवाज में वो कहाँ सुन पाएगा। ओ, इसको भी अभी खराब हो रहा था। फिर आ गए। इधर नहीं, इधर नहीं। निकलो वहाँ से, जल्दी भागो। पीटर नहीं, अंदर डाल दूं गैस के? गाजर पीली हो जाएगी। अरे बहुत मजा आएगा। मजा नहीं, सजा मिलेगी। तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? हाँ या ना? 50 बार तो बोला ना। मुझे हाँ सुनाई दे रहा है तो मैं घुसा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं। 4 बार हाई कहा ना? अबे नहीं। ठीक है, मैं घुसा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। नहीं पीटर, नहीं। भागो वहाँ से। रैबिट, तेरी तो मैं चटनी बना दूंगा, डाल दो। जैसे तेरे बाप की बनाई थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर मैकग्रेगर। तुम यहाँ? कितना सुहाना दिन है ना? ये खरगोश मुझे दे दो। अरे आपकी दाढ़ी में कुछ फंसा है। तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या उसने आँख मारी? मुझे नहीं पता था हम ये कर सकते हैं। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी लग रही है और आपका नेचर भी काफी शांत लग रहा है। क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं? ये बगीचा मेरा है। ओह,
मैं इन्हें बता देती हूँ। देखो दोस्तों, ये बगीचा इनका है। ये लीजिए, बता दिया। अब सबको समझ में आ गया। अगली बार से ये लोग खाने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, भले ही चाहे भूखे मरे। अगली बार ऐसा किया तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। आपकी ये धमकी भी इन्हें बता ही दूंगी। चलो बच्चों। ये है बी। बी मिस्टर मैकग्रेगर और खरगोशों की पड़ोसी है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि वो किसकी दोस्त है। चलो तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। वहाँ पर जाना बंद कर दो, वहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। यहाँ आओ छोटू, मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। वो एक पेंटर है और यहाँ पेंटिंग्स बनाने आई है। अब बुरा मत मानिएगा अगर आप इन पेंटिंग्स को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये देखने में बहुत ही अजीब हैं और बी भी ये बात जानती है। तो अपनी खुशी के लिए वो यहाँ के लोगों की पेंटिंग्स बनाती है। बहुत खूबसूरत, पर ये पेंटिंग्स पीटर को हमेशा उसके अतीत की याद दिलाती हैं। मैं वादा करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये वादा बी ने हमेशा निभाया है। बारिश रुक गई। पापा के जैकेट के लिए सॉरी। आई एम सॉरी, तुम्हारी जैकेट चली गई। मैंने भी तो यही कहा। हाँ, पर सबसे बड़ी मैं हूँ ना, तो मेरी बात का वजन ज्यादा है। वो तो बस एक जैकेट थी। मॉम डैड तो यहाँ दिल में है, और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ भी। तुम्हारे दिल में थोड़ा कम, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तुम दूर के रिश्तेदार हो और मैं सगा। तुम्हारा दिल नहीं दुखा रहा हूँ, बस सच बोलने की आदत है मेरी। अच्छा, वादा करो अब उस बगीचे से दूर रहोगे। वापस पहन लिया डैड। अब कहाँ जाएगा? मैं जानता था तुम आओगे। अभी तो तुम्हें बचाने वाली भी नहीं है यहाँ। कहाँ जा रहे हो? आज रात पका कर खाऊंगा तुम्हें। हा हा हा, प्यारे खरगोश। क्या? इससे क्या हुआ? ओह, क्या ये लगता तो है, पक्का कंफर्म है। इसका मतलब ये कि मैंने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया। उससे पीछा छुड़ाया और सबके लिए ढेर सारा खाना लेकर आया। तुम प्रिंसेस के गार्डन में गए थे? नहीं, मैं हमारे गार्डन में गया था। हमारे बिना? पर तुम तो बोल रहे हो कोई मर गया था। हाँ, मरा तो है कोई। मैकग्रेगर मर गया? हाँ, स्वर्गवासी हो गया है। सच में? हाँ, वो देखो उस गाड़ी में ले जा रहे हैं, लाल बत्ती जलाते हुए। सच तो ये है कि पीटर ये भी नहीं कह सकता था कि उसकी इस हालत के लिए सिर्फ वो जिम्मेदार है, क्योंकि ये नतीजा था उसकी कई सालों की बुरी आदतों का।
यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये जमीन हमारी है तो कोई पागलपंती करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी है इसे संभालना, इसे ठीक रखना, ताकि आगे चल के हम इसका इस्तेमाल कर सके। समझ गए? अब हम एक जिम्मेदार और काबिल तुम्हारा थका हुआ चेहरा देख के कितना मजा आ रहा है। जाओ जाके लूट लो। I was lying on the grass a Sunday morning of last week, indulging in my self-defeat. I know. हमारा पैर में थोड़ा सा ब्रेक नहीं है जी। अरे आप कुछ भी ले सकते हैं, टमाटर जरूर चखना। ओहो, तो तुम भी यहाँ आए हो। एक मिनट रुको, तुम वही हो ना जिसने मुझे खाने की कोशिश की थी? दांत दिखाओ अपने, अपनी स्टाइल में चिल्लाओ। तुम ही थे, मुझे पता था। कैसे हो तुम? स्वागत है तुम्हारा। अरे छोटे खरगोश, बगीचा तुम्हें वापस मिल ही गया। बाप की जमीन लेके ही छोड़ी तुमने। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है। मैग्रेगर को मारना आसान काम नहीं था। मैंने उन्हें मारा नहीं, पर मैंने उनसे कहा कि बहुत हो गई आपकी तानाशाही, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पका के खाऊंगा, और फिर मैंने उनसे कहा नहीं, मैं आपको पका के खाऊंगा। अच्छा किया, और पार्टी के लिए शुक्रिया। ये पिगलिंग अंकल सैलरी खा रहे थे क्या? दुख होता है देख के कि डाइटिंग के चक्कर में वो अपने आप को ही भूल गए। मांगता है क्या? हाँ, एक दे दो मुझे। मेरा कागे जरा खाना, मैं क्या करेगा रे? शुक्रिया टॉमी, तुम बहुत अच्छे हो। सुनो, इस बगीचे के साथ ये घर भी मुफ्त है। ये है थॉमस मैग्रेगर, मगर ऑफिस में इन्हें सब मिस्टर मैग्रेगर कहते हैं। चेहरे पर मत जाइए, इस वक्त ये खुश हैं। बस अपने स्टाफ को मिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। जो कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ आपके हाथों में नहीं होता, वो शायद इनसे नहीं मिले हैं। 72.043 डिग्रीज। इसी एंगल से अपोलो 13 को छोड़ा गया था। जानता हूँ कार्लोस, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जो छोटी लड़की इसे खरीदेगी उसे पता होगा, और हमें उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ये क्या किया है? ये बिल्कुल गलत है। ये चपटा है, इसे फुलाओ, थोड़ा ध्यान दो। हमेशा याद रहे कि टॉयलेट एकदम साफ होना चाहिए, इतना कि लोग उसमें से पानी पी सके। मिस्टर मैग्रेगर, आपको जनरल मैनेजर बुला रही हैं। वो घड़ी आ गई, मेरा प्रमोशन। उन्होंने कहा था इसी हफ्ते बताएंगे। मैं कैसा लग रहा हूँ? वैसे ही जैसे फ्लश के बाद टॉयलेट चमचमाता है। बहुत अच्छा। थॉमस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। नहीं। तुम्हारे दादाजी गुजर गए, मुझे अभी अभी खबर मिली है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था मेरे कोई दादाजी हैं। मेरे प्रमोशन का क्या हुआ? क्या कहा? एसोसिएट जनरल मैनेजर, जिस पोस्ट के लिए मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, उस पोस्ट का क्या हुआ? तुम ठीक नहीं हो, ये मैं समझ सकती हूँ, और ऐसी खबर को छोड़िए, मुझे बस इतना बताइए, मेरा प्रमोशन हुआ है या फिर नहीं? नहीं, वो तो बैनमैन को मिला है। बैनमैन? वो तो एक नंबर का गधा है। और इतना ही नहीं, नाइजेल बैनमैन को गधा कहने का मतलब है गधे की इंसल्ट करना। लेकिन वो मैनेजिंग डायरेक्टर का भतीजा भी है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप इतनी जरूरी पोस्ट एक गधे को दे रही हैं बस इसलिए क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर का भतीजा है? ये ग्रेट ब्रिटेन है और यहाँ घर वाले ही हुक्म चलाते हैं। मैं भी तो ये काम अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय को देना चाहती हूँ। तो फिर मुझे दे दीजिए ना। तुम इस वक्त अपने काम के बारे में मत सोचो थॉमस, थोड़ा वक्त लो, एक लंबी छुट्टी पर चले जाओ। मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मुझे ये प्रमोशन चाहिए क्योंकि मैं ये प्रमोशन डिजर्व करता हूँ। प्लीज मुझे प्रमोशन दे दो जून, मैं किसी से नहीं कहूँगा। प्लीज प्लीज दे दीजिए प्रमोशन। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा। कैसे आप पब्लिक? बैनमैन, कांग्रेचुलेशंस। मुझे तो नौकरी चाहिए भी नहीं, मैं तो वीजा गया था। जिम्मेदारी की टोपी जो डाल दी। तो अभी मैं ब्रेक लूंगा और तुम लोग काम का एक्सेलरेटर दबा दो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? सॉरी। अच्छा हुआ कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला थॉमस। एक नई सोच के साथ आओ, एक नई हॉबी पालो और कुछ ऐसा करो कि तुम जमीन से जुड़े रहो। यही बात मुझे मेरे हर बॉस, टीचर, रिश्तेदार, दोस्त और जानने वाले ने हर बार बताई। क्या मैं तुम्हारा नेम टैग वापस ले लूं? लाओ मैं ले लेती हूँ। हैरिड्स में स्वागत है। ये लोग पीने के लिए टॉयलेट का गंदा पानी देते हैं। मेरी सलाह है तुम शहर से थोड़ा दूर रहो, गांव जाओ, वही नई जिंदगी मिलेगी तुम्हें।
बहुत सरस। अब मजा आएगा खाने का। तू खाएगा? हाँ, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ। नहीं, पहले पैर उठाओ फिर हाथ उठाओ। ये बताओ मेल स्टेप्स कब करोगी तुम? जब मुझसे बड़ी हो जाओगी। इतना वेट कौन करेगा? सुनो, चलो मॉम डैड को यहाँ ले आए। इसे कहाँ लगाना है पीटर? कहीं भी लगा दो चलेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऊपर करो। नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा और, नहीं, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, नीचे, राइट, नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट, नीचे, ऊपर, तुम्हारा राइट, तुम्हारा लेफ्ट, थोड़ा नीचे, राइट, लेफ्ट, हाँ, परफेक्ट। पता है वो अब नहीं रहा। आप लोग यहाँ होते तो कितना अच्छा लगता। अब मैं किसी को ये हमसे दोबारा छीनने नहीं दूंगा। थॉमस मैकग्रेगर, प्लीज यहाँ साइन कीजिए। ओह, विंडरमेयर से आया है। बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो विंडरमेयर में किसी को नहीं जानता। लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर्स तो आपके नाम हैं। लगता है ये आपको मिलने वाली है। विरासत में इन्हें कुछ तो मिला था इन अंकल से, जिनके बारे में इन्हें कुछ पता भी नहीं था। बड़े ही अजीब लोग हैं। विंडरमेयर, वो तो गांव है। गांव है पर है खूबसूरत। वहाँ घर बहुत महंगे मिलते हैं। क्या इतने महंगे कि मैं अपनी खुद की दुकान खोल पाऊँ? हाँ, खोल सकते हैं। उसमें दुनिया भर के खिलौने भर पाऊंगा? बिल्कुल भर सकते क्या हैं। उन पैसों से मैं कांच के शेल्फ और सजावट का सामान ले पाऊंगा? सर, इसके लिए मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं रिसर्च करके कल बताऊं क्या? गुड इवनिंग। क्या आप जानती हैं ये जगह कहाँ है? मैकग्रेगर की कोठी। तुम वहीं रहने वाले नहीं, हो? मेरा वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस उसे बेचने से पहले एक बार उसकी हालत देखना चाहता हूँ। हाँ, पर तुम चाहते हो मैं तुम्हें वहीं छोड़ूं? हाँ, तो आ जाओ। थैंक यू। मुझे लगता है तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। प्लीज ड्राइव करते वक्त बात मत कीजिएगा। मैं उड़ सकती हूँ। लगता है मेरी पसली टूट गई। वैसे कितनी पसलियाँ होती हैं? 13। इतनी सारी, क्या बात है। नहीं। अब कितनी? मुझे गांव से कोई शिकायत नहीं है, पर यहाँ बहुत बदबू आती है। हाँ, आपने एकदम सही बात बोली है। नहीं, मैं बस ये बात आपके ध्यान में ला रहा तो आपकी सारी कही हुई बातें मैं अपनी किताब में लिख दूंगी। अरे बाप रे, इंसान! सब लोग बाहर निकलो, भागो, निकलो! इंसान आ रहे हैं घर में, भागो! यहाँ बस तुम और मैं हो, सिर्फ हम। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों एक हैं, वो भी सदियों से। इंसान! अरे आंटी बोले इंसान! हमें क्या करना चाहिए? सबके सब छुप जाओ! ये मूली खा के कौन पादा? जूली। मैंने तो ढोकले खाए थे। इतनी गंदगी कौन करता है? बत्तियां बुझा दो। अरे नहीं टॉमी, जल्दी छुपो। क्या कर रहे हो? नहीं, आंखें बंद कर लोगे तो ऐसा नहीं कि वो तुम्हें नहीं देख सकता। सिर्फ तुम उसे नहीं देख सकते। जाके कहीं छुपो। क्या? टॉमी, तुम मोमबत्ती के स्टैंड नहीं बन सकते, और ना ही कोई टेबल क्लॉथ। अब तुम सिर्फ एक, तुम ये बने क्या हो? मैं कागज का बोट बनाए जी। क्या? टॉमी, टॉमी, हटो। निकलो यहाँ से! निकलो यहाँ से! बाहर निकलो! सब निकलो! ये मेरा घर है, तू नहीं! और मेरे घर से दूर रहना! इसके पास चाबी कैसे आई? ये भी मैकग्रेगर होगा।
हेडलाइट। फिनिक्स पल के झपकाओ 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 झपकाओ। चलो भी फिनिक्स, तुम कर सकते हो। झपकाओ प्लीज फिनिक्स, चलो। बूढ़ी बाबा, ये सूरज फिर से निकल आया। गौर में क्यों नहीं रहता है? कोहली आंख बंद किया था तो काला हो गया था, आंख खोला तो पीला हो गया। अब पूरा 24 घंटा हिला हिला के निकालना पड़ेगा मेरा पंख, ऐसा। मेरी किस्मत ही खराब है। ये आखिर क्यों आ गया? ये सुबह सुबह किधर भजन बज रहा है? पता नहीं यार, पर ये म्यूजिक सुन के लग रहा है कि अंदर कुछ तो हो रहा है। ओह, हेलो बच्चों। नए पड़ोसी का दीदार कर रहे हो? ज्यादा परेशान मत हो, उस खूंसट बुड्ढे से तो अच्छा ही होगा, उन्हें शांति मिले। क्या पता ये इतना अच्छा दिखने वाला इंसान वाकई अच्छा हो। देखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा है। ये नॉर्मल नहीं है ना? ये नॉर्मल है। चलो छोड़ो। वैसे अच्छा हुआ कि कोई तो पड़ोस में नया आया। हर कोई बुरा नहीं होता। सच में मैं उसे बताऊंगी कि हम लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मिलने से पहले जज नहीं करूंगी। हिम्मत मत हारो, हम पीछे से भी जा सकते हैं, या फिर खड्डे से, या फिर टहनी से, या पत्तियों में से। ये रास्ता तो मुझे भी नहीं पता था। तो अब से दावत बंद होने वाली है। अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, जले पर नमक मत छिड़को, समझ गए ना? पर कल रात काफी मजे किए सबने। बहुत दिनों से इतना नहीं खाया मैंने, पर इसके बाद डाइट शुरू करूंगा मैं। इसके बाद वो देखो। इसके बाद हेलो, सो सॉरी, मैं डराना नहीं चाहती थी। मैं बी हूँ, वहाँ रहती हूँ। हाय, मैं हूँ थॉमस और मैं वहाँ से बहुत दूर लंदन में रहता हूँ। उस तरफ। हाँ, मैं इस जगह को ठीक कर रहा हूँ ताकि इसे बेच सकूं और उन पैसों से मैं अपने लिए एक दुकान खोलूंगा ठीक हैरिट्स के सामने, ताकि वो अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देख सके। ओह, ये तो काफी कुछ बता दिया आपने। ऐसा लगा जैसे आपकी बायोग्राफी पढ़ ली। क्या क्या लाए हैं? मैं डबिंग कर सकती हूँ। यहाँ किसी तलाश में आया हूँ बस। जिस चीज की आपको तलाश है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ बटर चिकन और चीज भी पनीर के साथ मिल जाएगा। क्या? मुझे तो लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। God, क्या क्या मतलब है आपका? साफ, मजबूत, एकदम टिकाऊ। ओह, गेट। हाँ, मुझे लगा कि आप मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं खूबसूरत नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं वो कहना चाहता नहीं, मैं तारीफ की भूखी नहीं हूँ। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। मैं होठ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो यही कह रही होगी कि हमें अंदर आने दे और हमें तंग ना करे, समझ गए? तो फिर आप अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कीजिए और प्लीज उस पुराने बुड्ढे की तरह बुरा बिहेव मत कीजिएगा। वो बहुत बुरा था। वो मेरे दादाजी थे। अरे मैंने अपनी बात खत्म नहीं की। वो बहुत सॉरी, क्या कहा आपने? नहीं, अब सच बोलना ही पड़ेगा। वो बहुत खूसट थे, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता था। पर आप उनके जैसे नहीं लगते। सच में। और हाँ, आपके गेट भी काफी मजबूत लग रहे हैं। ये क्या एलियन से बचने के लिए लगाए गए हैं? मैं बस जंगली जानवरों को दूर रखना चाहता हूँ। वैसे ये सारी जगह उन्हीं की है। जानवर पहले आए, हम लोग तो बाद में आए। कितना टाइम लगता है ये बोलने में कि दरवाजा खुला रखें और हमें अंदर आने दे। दरवाजा खुला रखो और खरगोशों को अंदर आने दो। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें अंदर आने दूंगा। वो खरगोश मुझे बहुत ही क्यूट लगे। सबसे ज्यादा क्यूट तो वो ब्लू जैकेट वाला था। रुको, मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। ये क्या भला, ये उसे गिफ्ट क्यों दे रही है? इसकी क्या जरूरत है? पंछियों को देखना इससे। शुक्रिया। अरे वाह, इसके तो पंख हैं। हाँ, पंख तो होते ही हैं। काफी नई चीज बताई आपने। पहला पंछी देख ही लिया। जो भी देखो लिखते जाना। लिखते जाना?
मतलब नए पंछियों के बारे में लिखने से मैं उनके बारे में और जान सकता हूँ। हाँ, तो मिलकर खुशी हुई थॉमस। हाँ, मुझे भी हुई। और हाँ, ये गेट को खुला रखना ताकि जानवर आ जा सकें आराम से। हाँ, जैसा तुम कहो। उसको मना लिया, चलो चलते हैं, आ जाओ। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है।